इंडियन इकोनॉमी का रियल बैकबोन कौन है? मिडिल क्लास, राइट? जो 5 लाख से 30 लाख तक की एनुअल इनकम कमाते हैं, वही लोग हैं जो नए घर का सपना देखते हैं, अच्छी एजुकेशन चाहते हैं और अपनी फैमिली के लिए बेटर लाइफ बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है जो बहुत लोगों को दिख नहीं रहा, लेकिन हर रोज उनकी लाइफ को साइलेंटली डैमेज कर रहा है। एक हिडन डेट क्राइसिस जो आज इंडिया के मिडिल क्लास के सपनों को तोड़ रहा है। और अगर ये इशू सॉल्व नहीं हुआ तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ फैमिलीज तक नहीं, पूरी इकोनॉमी पे भी पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिडिल क्लास पर क्या गुजर रही है, लोन्स और ईएमआईज के चक्कर कैसे बढ़ रहे हैं और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस साइलेंट क्राइसिस का। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट। कोविड के बाद एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, रिवेंज स्पेंडिंग। मॉल में शॉपिंग्स, ट्रिप्स, रेस्टोरेंट्स और लग रहा था कि इकोनॉमी रिकवर कर रही है, राइट? सब लोग खुश थे और खर्चे खूब दबा के हो रहे थे। लेकिन ये रिकवरी बस एक इल्यूजन था। द रियलिटी वाज बहुत सारे मिडिल क्लास लोगों के पास सेविंग्स खत्म हो चुकी थी, काफी लोगों की नौकरियां भी गई थी और मेडिकल बिल्स ने तो जैसे कमाई का पूरा हिस्सा ही खा लिया था। एस्पिरेशंस तो थे लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे, इसीलिए लोगों ने लोन लेके, बाय नाउ पे लेटर, जीरो कॉस्ट ईएमआई पे लोन लेके ओवर स्पेंडिंग शुरू कर दी। तो इसमें मेन इश्यू क्या है? एक्सपेंस बढ़ रहे हैं लेकिन इनकम वही की वही है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, रेंट, ग्रोसरीज, सब कुछ महंगा होता जा रहा है और सैलरीज 5 साल पहले जितनी थी अब भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वही है। और अगर प्रमोशन मिलता भी है तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। रिजल्ट, लोग या तो अपनी सेविंग्स तोड़ते हैं या फिर लोन्स लेते हैं, और एक बार अगर लोन ले लिया तो फिर स्टार्ट हो जाता है ईएमआई का चक्रव्यूह। आज इंडिया का हाउस होल्ड डेट 23.9% ऑफ जीडीपी हो चुका है और ये डेटा सिर्फ एक नंबर नहीं, ये दर्शाता है कि लोग आज की डेट में कितना बोरो करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, बीएनपीएल लाइक बाय नाउ पे लेटर और पर्सनल लोन्स, ये सारी चीजों से पैसा लेना, कुछ शॉपिंग करना कितना आसान हो चुका है, राइट? लेकिन बिना सोचे समझे लेना, बिना कैलकुलेशंस के लेना, ये काफी डेंजरस हो सकता है। एक बार अगर आपने लोन लेना स्टार्ट कर दिया तो रीपेमेंट का जो प्रेशर है वो लगातार बढ़ता ही रहता है और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो नए लोन लेने पड़ते हैं पुराने लोन चुकाने के लिए। और आजकल तो लोन लेना सिर्फ 5 मिनट का काम हो गया है। मोबाइल ऐप से, कुछ क्लिक से, ओटीपी से डायरेक्ट कुछ सेकंड्स में पैसा आपके अकाउंट में। फिनटेक एप्स और डिजिटल लेंडर्स ने लोन लेना काफी आसान बना दिया है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, बिना कोलेटरल के, इसीलिए इनका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है। खासकर यूथ, मिलेनियल्स और जेनजी को ये इंस्टेंट क्रेडिट मिलता है और एस्पिरेशन लाइफस्टाइल मेंटेन करने के चक्कर में वो लोन लेते रहते हैं और जिसका रीपेमेंट हमने लोन लेने से पहले सोचा भी नहीं होता है। एक डेटा बताता है कि एक एवरेज फ्रीड कस्टमर के पास 6 अलग अलग तरीके के लोन्स होते हैं, टोटल कम से कम 5-6 लाख के। सोचो, और लोन लेना सिर्फ पैसों का मैटर नहीं होता, ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। जब हर महीने ईएमआईज भरनी होती है तो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ता है, उसी के साथ नई बीमारियां भी आती हैं। अगर फोन पे रिकवरी एजेंट्स कॉल कर रहे हो या घर पे आके धमका रहे हो तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होना तो नेचुरल हो जाती है फिर। और इंडिया में तो लोन्स को लेके स्टिग्मा भी होता है, लोग किसी को बताते नहीं कि उनपे लोन है, फैमिली से छुपाते हैं, दोस्तों से दूर हो जाते हैं और इसी साइलेंस में डेट और बढ़ता ही जाता है। अब सोच के देखिए कि इंडिया का मिडिल क्लास जो है वही अगर स्ट्रेस्ड है तो इंडिया की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ सकती है। मिडिल क्लास कंजम्पशन ड्राइवर है, अगर वही खर्चा करना कम कर दे तो मार्केट स्लो डाउन हो जाता है। रिटेल, रियल एस्टेट, ऑटो, ट्रैवल, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर लोग डिफॉल्ट करते हैं तो बैंक्स को नुकसान होता है और फिर वो लोन देना और डिफिकल्ट बना देते हैं। मतलब विशियस साइकिल, जहां इकोनॉमी स्लो होती है और मिडिल क्लास और ज्यादा प्रेशर में आ जाता है।
आरबीआई ने वैसे कुछ स्टेप्स लिए हैं। फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन्स का जो रिस्क वेट है उसको 100% से 125% तक कर दिया गया है। मतलब बैंक्स के लिए पर्सनल लोन एक्सपेंसिव हो चुका है। इससे रेकलेस लेंडिंग तो कम होगी, लेकिन इससे जेन्युइन बोरोवर्स जो है, जो जरूरतमंद है, उनको भी दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और जब फॉर्मल सेक्टर से लोन नहीं मिलता तो लोग इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, और जहां इंटरेस्ट रेट 24 to 36% उससे भी ज्यादा होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना डेंजरस है। इस क्राइसिस का सॉल्यूशन कोई मैजिक स्टेप तो नहीं है, बट हाँ, कुछ सॉलिड स्टेप्स जरूर लिए जा सकते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल से ही बच्चों को बजटिंग, क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, इंटरेस्ट रेट्स सिखाने स्टार्ट कर देने चाहिए। नंबर 2, रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग। बैंक्स और लेंडर्स को इंश्योर करना चाहिए कि बोरोवर की रीपेमेंट कैपेसिटी हो, सिर्फ क्रेडिट स्कोर देके लोन ना दें। नंबर 3, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ऑन डिजिटल लोन्स। फिनटेक एप्स को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है ताकि प्रीडेटरी लेंडिंग ना हो। नंबर 4, पब्लिक हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। अगर सरकार इन सेक्टर्स में फैसिलिटी दे तो मिडिल क्लास को प्राइवेट एक्सपेंसेस कम करने का चांस मिल सकता है। इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है उसके मिडिल क्लास पे। अगर उनका फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गया तो पूरे नेशन का जो ग्रोथ है वो रुक सकता है। डेट को समझना, उसे रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना और पॉलिसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, ये आज की जरूरत है। दोस्तों, ये क्राइसिस साइलेंट है, अभी लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लाउड होगा अगर हमने टाइमली एक्शन नहीं लिया। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए क्या आपको भी लगता है कि डेट क्राइसिस इंडिया की इकोनॉमी को साइलेंटली क्रश कर रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल सही लगता है, और इसीलिए हमें बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी हमारे लिए हो चुका है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने डिजाइन किया है एक फुल फ्लेज फाइनेंशियल मार्केट कोर्स, जिसमें हम आपको बजटिंग, इन्वेस्टिंग, पर्सनल फाइनेंस, ट्रेडिंग एक्सेट्रा ये सारी चीजें सिखाते हैं। A to Z सब कुछ डिटेल में सिखाते हैं, और बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप उस पर क्लिक करके कोर्स के लिए आप वहां से इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फाइनेंशियल ट्रूथ के साथ। टिल देन, stay aware, stay strong, stay financially free.